This video is for educational purposes only. तुम्हें पता है आजकल एक अजीब स्कैम चल रहा है। मैं मनी स्कैम की नहीं बल्कि करियर स्कैम की बात कर रहा हूं। अब जैसे तुम इंस्टाग्राम खोलोगे वहां तुम्हें कोई बोलता हुआ सुनाई दे ही जाएगा, आज ही करो डाटा एनालिटिक्स 12 लाख का पैकेज। जैसे ही तुम लिंक्डइन खोलोगे वहां तुम्हें कोई पोस्ट दिखाई दे ही जाएगी, एसक्यूएल सीखो लाइव सेट। यूट्यूब के थंबनेल तो एकदम नेक्स्ट लेवल होते हैं, जैसे एआई आ गया, सबकी जॉब जाने वाली है। अब इन सब के बीच बेचारा स्टूडेंट या कोई वर्किंग प्रोफेशनल स्क्रीन के सामने बैठा सोच रहा होता है, भाई एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए। देखो यार, करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें प्रॉब्लम को समझना होगा, उसका सॉल्यूशन ताकि निकल पाए। अब देखो, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की नहीं है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की भी नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर इंफॉर्मेशन की। आज इतना कंटेंट अवेलेबल है कि लोग सीखने से ज़्यादा टाइम डिसाइड करने में ही लगा देते हैं। पाइथन करूं, एसक्यूएल सीखूं, एआई के बारे में सीखूं, पावर बीआई के बारे में सीखूं, या कोई सर्टिफिकेशन ऑनलाइन करूं, या कोई इंटर्नशिप ढूंढूं ऑनलाइन जाके। और एंड में क्या होता है ये हम सबको पता है, 10 टैब्स खुले रहते हैं, 3 कोर्सेज ऑनलाइन परचेज भी हो जाते हैं और स्किल डेवलप होती है 0। अब इन सब के ऊपर तुम अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तो तुम्हारी सिचुएशन तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें पता भी होगा ये चीज़, क्योंकि क्या होता है, सुबह ऑफिस और शाम का ट्रैफिक, बॉस की खिचखिच और टाइमली रिपोर्ट्स की डेडलाइन की सरदर्दी बहुत ज़्यादा होती है वर्किंग प्रोफेशनल को। फिर वीकेंड आता है और लगता है चलो अभी टाइम है, इस बार करियर अपग्रेड मैं पक्का करने वाला हूँ। और 2 घंटे यूट्यूब देखने के बाद वीकेंड भी खत्म हो जाता है। आई नो, बहुत ही रिलेटेबल है ये चीज़। मैं रिसेंटली इसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि भाई इतने लोग डाटा एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, बट फिर भी बहुत लोग हाफ वे में ही क्विट क्यों कर देते हैं, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। और मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखाई दिया वहाँ पे। मोस्ट लोग स्किल नहीं छोड़ते बल्कि स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रेज्यूमे में क्या दिखाना है। और ऑनेस्टली इसी वजह से मुझे पीडब्ल्यू स्किलशाला का डाटा एनालिटिक्स विद जेन एआई प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देखो भाई, डाटा एनालिटिक्स का मतलब सिर्फ पाइथन सीखना नहीं होता। अगर कंपनी तुम्हें हायर करेगी तो ये नहीं पूछेगी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, क्योंकि वो तो गूगल करके सब मिल ही जाता है। आज के टाइम पे एआई से भी आप वो चीज़ें करवा सकते हो। कंपनी को तुम्हारी डाटा नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डैशबोर्ड कंपिटेंस, बिजनेस स्पार्क चाहिए। कंपनीज ये समझती है कि इन सबसे भी जरूरी है रियल प्रोजेक्ट, जिसके प्रूफ कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो मुझे पीडब्ल्यू स्किलशाला के इस ऑफलाइन प्रोग्राम में अच्छा लगा वो ये कि यहाँ सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं होता, यहाँ जो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरी को साथ साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तुम पाइथन प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल, टैब्ल्यू और पावर बीआई सब प्रैक्टिकली सीखोगे यहाँ पे। मोंगोडीबी और मेटा बेस से नॉलेज और भी स्ट्रांग हो जाएगी। एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड जैसे एआई टूल्स को रियल वर्ल्ड में यूज करना सिखाया जाएगा इन डिटेल्स टू मेक यू इंडस्ट्री रेडी। एक और चीज सुनते जाओ भाई, देखो सर्टिफिकेट तो आजकल हर जगह मिल ही जाते हैं। मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या लगता है, ये जानना कि तुम सीख किससे रहे हो। क्योंकि पीडब्ल्यू स्किलशाला के साथ आप प्रिपेयर करोगे विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एज योर मेंटर्स। गूगल के जो लीड डाटा साइंटिस्ट हैं, मास्टर कार्ड के डाटा साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेशनल जिन्होंने सालों तक एक्चुअल कंपनीज में काम किया है, मतलब वही बंदा आपको जो सिखा रहा होगा वही होगा जो रोज ऑफिस में वो चीज यूज कर रहा है। ये डिफरेंस बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां ट्रेनर ने खुद इंडस्ट्री देखी ही नहीं होती है और वो आपको चीजें सिखा रहे होते हैं। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट प्लेसमेंट नहीं है। हाँ, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होती है, आई नो, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब प्लेसमेंट आए तुम रेडी होने चाहिए। और इस रेडीनेस लाने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। पोर्टफोलियो से ये रेडीनेस आती है, इंटरव्यू प्रैक्टिस से आती है, रियल गाइडेंस से आती है। और अगर इन केस तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो तुम समझ सकते हो कि ग्रोथ कितनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है कभी कभी। एक पॉइंट के बाद बहुत बार वर्किंग प्रोफेशनल को लगता है भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूं पर सही डायरेक्शन में है या नहीं ये मुझे पता नहीं चल रहा। करियर स्विच या अपस्किलिंग में सबसे बड़ा रिस्क पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइम और स्ट्रक्चर लर्निंग इसी रिस्क को कम करती है। अब नेचुरली सवाल आता है, आप सभी के माइंड में आता भी होगा कि इससे आउटकम मिलता है कि नहीं। देखो, पीडब्ल्यू स्किलशाला के एक्स स्टूडेंट ऑलरेडी टीसीएस, कॉग्निजेंट, मीसो, रेपिडो, टेक महिंद्रा, नौ ब्रोकर जैसी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज ले चुके हैं। इनके रियल एग्जांपल देखकर लगता है कि एक्चुअल लर्नर स्टोरीज
पूरे मार्केटिंग क्लेम से कितनी ज्यादा बेटर और ट्रस्टवर्दी होती है। तो देखो, अगर तुम उन लोगों में से हो जो जेन्युइनली डाटा एनालिटिक्स को करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं या फिर काफी टाइम से स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही, तो मैं तुम्हें बोलूंगा एक बार डिटेल्स जरूर चेक करो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन लिंक है, जाकर करिकुलम देखो, मेंटर्स देखो, सिटीज चेक करो और फिर डिसाइड करो कि ये तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करता है या नहीं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आज भी बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखना और उनके लिए प्रिपेयर करने में बहुत डिफरेंस होता है। शायद तुम्हारे करियर का नेक्स्ट स्टेप वही डिसीजन हो सकता है जो आज तुम पोस्टपोन कर रहे हो काफी टाइम से। देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज ही चेक कर लेना इन केस अगर आप लोग डाटा एनालिटिक्स फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं। बाकी आपने स्टार्ट किया या नहीं, कौन सी स्किल्स आपको अभी तक आती है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।